महीना दिसंबर का है, ठंड शुरू हो चुकी है। अगर इस मौसम में अगर आपसे कोई कह दे कि जहां पर आप रह रहे हैं ये जो आशियाना है आपका, ये आपका है नहीं, सिर्फ इतने कहने भर से आपका दिल मचल जाएगा, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। फिर सोचिए अगर किसी नागरिक से कह दिया जाए कि आप जिस देश में रहते रहें, जहां पर आपने काम किया अपने देश को बनाने के लिए, संभालने के लिए, देश को नई राह पर लाने के लिए काम करते रहे, वो भले ही कोई मजदूर हो, कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, या फिर घर में काम करने वाली कोई महिला हो, अगर किसी से भी कह दिया जाता है कि आपकी नागरिकता खत्म हो जाती है, आप विदेशी हैं, तो उसके जहन पर क्या होगा, वो किस तरीके से सोचेंगी सिर्फ इतना कहने भर से। फिर सोचिए अगर किसी महिला को, किसी व्यक्ति को अपने देश से बाहर उठा करके फेंक दिया जाए, दिल्ली देश की राजधानी से उठा करके किसी दूसरे देश में भेज दिया जाए और कहा जाए कि आप अपने मुल्क के नागरिक ही नहीं हैं, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, वो किस आधार पर देखेंगे और अपने सर्वोच्च न्यायालय से क्या गुहार लगाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, ये मुद्दा हम आपको समझा चुके हैं कि किस तरीके से एक महिला को दिल्ली से उठाया गया और बांग्लादेश भेज दिया गया। उसके परिवार को कहा गया कि आप भारत देश के नागरिक नहीं हैं, तो उन्होंने याचिका दायर की, उनके पति ने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। फिर वहां से एक आदेश आता है और कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये जो कार्यवाही है ये गलत है और मानवता के आधार पर भी गलत है, उस महिला को यहां पर बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गर्भवती भी थी, उनको जिस तरह से संतान होने वाली थी। जब मई में उठाया गया उन्हें तो किस तरह की बातें हुई थी, इसको मीडिया में किस तरह से दिखाने की कोशिश की गई थी। अब मीडिया चुप्पी साधे हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और आदेश पारित हुआ। उस आदेश के बाद वो महिला वापस देश बुलाई गई। तो उस महिला ने आखिर क्या कह दिया जिससे देश में खबर चल रही है? उस महिला ने साफ तौर से कह दिया कि मैं दिल्ली नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे आवास पर, यानी जो मेरी पैतृक जमीन है बंगाल में, वहां मुझे रहने दिया जाए, मेरे पिता के साथ रहने दिया जाए, मेरे पति के साथ रहने दिया जाए। मैं दिल्ली नहीं जाना चाहती हूं क्योंकि ये वही दिल्ली है, ये देश की वही राजधानी है जिसको वहां से उठा करके बांग्लादेश भेज दिया गया। उसने अपना दुख भी जाहिर किया कि उसे किस तरीके से विदेश में रहना पड़ा। वो वहां पर रह रही थी, डिटेंशन कैंप में रह रही थी और उनके लोगों को प्रताड़ित भी किया जाता रहा, किस किस तरह की बातें कही जाती रही और मीडिया संस्थानों में उनके नामों को लेकर के किस तरह माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही। रोहिंग्या कभी कह दिया जाता है, कभी बांग्लादेशी कह दिया जाता है। इन सारी चीजों को देखिए और दोस्तों जो मुद्दा है वो भी हम आपको पूरा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों पहले मुद्दा पूरा समझ लीजिए और खबर क्या है। दिल्ली में हमें उठाया गया, वहां वापस नहीं जाऊंगी। बांग्लादेश से भारत लौटी सोनाली खातून का दर्द है ये। सोनाली खातून ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को वापस लाने के लिए मैं सभी का आभारी हूं, लेकिन मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगी। वही दिल्ली पुलिस ने हमें उठा लिया था, अवैध बताकर बांग्लादेश भेज दिया गया था। आगे वो कहती हैं कि भारत वापस आई महिला सोनाली खातून शनिवार को अपने माता पिता के घर गई और बीरभूम जिले के पैकौर गांव में अपनी 5 साल की बेटी और माता से मिली। हालांकि बीमार पड़े रहने से रामपुरहार मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। शुक्रवार को मेदिनीपुर बॉर्डर आउटपोस्ट से इंडियन बॉर्डर में एंट्री करने के बाद सोनाली खातून ने मालदा के 24 घंटे तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। उन्हें मालदा से एम्बुलेंस में घर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार को सोनाली को सुरक्षित वापसी किया, सुनिश्चित कर दिया कि निर्देश दिया गया है। अपने पति दानिश शेख, स्वीटी बीवी और उनके 2 बच्चे अभी भी बांग्लादेश में हैं क्योंकि केंद्र ने उनकी भारतीय नागरिकता को चुनौती दी है। हालांकि सरकार मानवीय आधार पर सोनाली को वापस लाने के लिए सहमत हो गई है। सोनाली के पिता ने जताई खुशी। सोनाली के पिता भोदू शेख ने कहा उसे वापस लाने के लिए हम सभी के प्रति खुश और आभारी हैं। सबीरुल इस्लाम ने हमारी बहुत मदद की। हम दुआ करते हैं कि वह वहां एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। हम चाहते हैं कि बाकी बच्चों को भी वापस लाया जाए। बता दें कि सोनाली, उसके पति, उनके बच्चे दिल्ली में रहते थे। उन्हें 26 जून को बांग्लादेश भेज दिया गया। सोनाली को कहा गया चूंकि मेरे पति और अन्य लोग अभी भी बांग्लादेश में, इसलिए मैं अभी सभी से वहां पर लाने के लिए अपील करती हूं। दोस्तों ये पूरा मुद्दा था कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली से कुछ लोगों को उठा लिया जाता है, उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लाई जाती है तो उनको वापस भी लाया जाता है। अभी भी उनके पति, उनके बच्चे बांग्लादेश में। दोस्तों क्या आधार होगा, किस आधार पर लोगों की नागरिकता को छीना जाएगा, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देश में कभी सीएए की बात की जाती है, कभी एनआरसी की बात की जाती है और अब जिस तरह से एसआईआर हो रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो मन को विचलित करती हैं। सोचने वाली बात है, अगर देश में घुसपैठिए हैं तो उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? और अगर देश के गरीब नागरिकों को, प्रताड़ित नागरिकों को, अल्पसंख्यक नागरिकों को टारगेट करके कहा जा रहा है कि आप विदेशी हैं, उसी आधार पर राजनीति को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है,
तो यह भी राजनीति के लिए और हमारे देश के संविधान के लिए और देश की सत्ता के लिए एक चुनौती है। और ये सवाल खड़ा करता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। जब देश के गृह मंत्री कहते हैं कि वो किसी भी हद तक जाएंगे और देश को सुरक्षित करेंगे, तो किस आधार पर बांग्लादेशी या रोहिंग्या अलग अलग देश के लोग देश में घुस जाते हैं, नकली आधार कार्ड बनवा लेते हैं, गलत आईडी प्रूफ बन जाते हैं और उसी आधार पर सारी चीजें चलती रहती हैं। ये सारा फेलियर पूरे सिस्टम का है। अगर हमारा सिस्टम ही फेल है तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और इस तरह से लोग घुसते रहेंगे। तो हमें और आपको सोचना, अगर कोई भी घुसपैठिया है तो उसे बाहर किया जाना चाहिए, उसकी पहचान की जानी चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में कुछ लोगों के नाम के आधार पर परेशान करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस, इस तरह के मुद्दे में आपको आसान भाषा में समझाते रहें तो लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। भी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।